क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। डुरंड लाइन ये जो है भारत की सीमा निर्धारित करती है किस देश के साथ में? तो ये करती है अफगानिस्तान के साथ में। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में सबसे छोटा लैंड बॉर्डर है, ये भी याद रखना है। जैसे अभी हमने देखा था कि बांग्लादेश और भारत के बीच में जो है सबसे लंबी सीमा रेखा जो लैंड बॉर्डर है वो शेयर होता है, ऐसे ही सबसे छोटा जो लैंड बॉर्डर है वो किसके साथ में है? इंडिया और अफगानिस्तान। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है ये एक उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का। पूर्ववर्ती सीमा, अवशिष्ट सीमा या फिर परवर्ती। सो अध्यारोपित सीमा का एक ये एग्जाम्पल है। अध्यारोपित का मतलब क्या है? इम्पोज्ड बॉर्डर, ठीक है। इम्पोज्ड जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, इस तरीके से समझिए। मतलब जिसको ह्यूमन ने इम्पोज किया है, जो नेचुरली वहां पर एग्जिस्ट नहीं करती थी, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या आएगा? आपका अध्यारोपित सीमा का एक एग्जाम्पल है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। इसके बाद आगे बढ़े, बात करें क्वेश्चन नंबर 53 की कि मैकमोहन रेखा निम्नांकित। दोस्तों अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स या फिर समीक्षा अधिकारी के लिए, तो ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ में आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं और 100% आप इसमें एग्जामिनेशन में सफल होंगे, इस बात की गारंटी है। इन कोर्सेज में आपको क्या कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है एक बार देख लेते हैं। स्टैटिक सब्जेक्ट्स के सारे नोट्स और ऐसे नोट्स जिसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाएंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि एंड मोमेंट पर आप रिवीजन नहीं कर पाते। तो स्टैटिक सब्जेक्ट्स के ऐसे नोट्स जिसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाएंगे, और कंप्लीट 12 मंथ का करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं 11,000 एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, जिसमें 3,000 एमसीक्यू रहेंगे करंट अफेयर्स के लिए, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में गलत ना हो। इसके अलावा आपको दी जा रही है टेस्ट सीरीज, जिस टेस्ट सीरीज में आपको मिलेंगे टोटल 20 टेस्ट। इन 20 टेस्ट में जब हम बात कर रहे हैं पीसीएस की, तो उसमें रहेंगे 16 आपके जीएस के टेस्ट और 4 टेस्ट रहेंगे आपके सी सेट के। वहीं जब हम समीक्षा अधिकारी के संदर्भ में बात करेंगे, तो समीक्षा अधिकारी में ये सारी चीजें तो कॉमन ही रहेंगी। इसके अलावा जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो रहेगा रीजनिंग। रीजनिंग का एकदम बढ़िया सा मेटीरियल, ताकि एक भी क्वेश्चन रीजनिंग का गलत ना हो। इसके अलावा आपको प्रोवाइड किए जाएंगे हिंदी के फुल मटेरियल, स्टडी मटेरियल, ताकि हिंदी आप जो 60 क्वेश्चन की आपका हिंदी आएगी या 60 नंबर की हिंदी समझिए, तो एक भी क्वेश्चन आपका वहां पर गलत ना हो। तुरंत इसको ज्वाइन करने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो ये नंबर डिस्प्ले कर रहा है 9027281376, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम के माध्यम से तुरंत जुड़ जाइए। या फिर निम्नलिखित विकल्पों में से किसके साथ जो है, किसके बीच में जो है सीमा निर्धारित करते हैं? तो इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है। ये जो मैकमोहन रेखा है इंडिया और चाइना के बीच में है। टू बी वेरी स्पेसिफिक, जब हम बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में जो बॉर्डर शेयर होता है उसको हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो अभी हमने देखा है कि मैकमोहन रेखा के नाम से हम इसे जानते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि कौन मतलब कौन से ऐसे देश हैं जिनको मैकमोहन रेखा जो है विभक्त करती है? सो ये है आपका इंडिया और चाइना, भारत और चीन। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का जो सीमांकन है वो कौन सी रेखा करती है? अब ये डुरंड लाइन है। मतलब एक ही क्वेश्चन है जिसको अलग अलग तरीके से आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, मतलब एग्जामिनेशन में। सो यहाँ पर आपको हर तरीके से समझ में आना चाहिए कि किसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर बात हो रही है मैकमोहन लाइन की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा ये सीमा बनाती है किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि किसके द्वारा भारत और श्रीलंका जो है वो अलग हुए हैं? ये सुएज नहर है, पाक जलडमरू मध्य है, खंबात की खाड़ी है, या फिर ये कच्छ की खाड़ी है? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? पाक स्टेट, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन के साथ में मिलती हैं? अब ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, वेस्ट बंगाल है, या फिर सिक्किम? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन डी, यानी कि सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं कि भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसकी तीन तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? अब ये असम है, ये नागालैंड है, त्रिपुरा है, या फिर बांग्लादेश? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है तीन तरफ से घिरा हुआ है इंटरनेशनल बाउंड्री से, और वो बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करता है तीन ओर से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।